अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जीवन का मध्य चित्रण चित्रित किया गया है। इस कांड में तीनों दंडकारण्य जैसे घने और भयावह वन में प्रवेश करते हैं, जहां राक्षसों का आतंक फैला हुआ था और ऋषि मुनि भयभीत जीवन जी रहे थे। राम धर्म की स्थापना और ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों से संघर्ष का व्रत लेते हैं। यह कांड केवल बाहरी युद्धों का नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग, धैर्य और आने वाले महान संघर्ष की भूमिका का भी सशक्त चित्रण करता है। पंचवटी में निवास के दौरान राम का जीवन तप, संयम और सेवा से युक्त दिखाई देता है। वे अनेक ऋषियों से मिलते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अधर्म का नाश निश्चित है। उनके शांत जीवन में शूर्पणखा का आगमन होता है, जो राम के रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम का संयम और लक्ष्मण की चंचलता शूर्पणखा को अपमान का अनुभव कराती है। क्रोध में आकर वह सीता पर आक्रमण करने दौड़ती है, जिससे लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। यही घटना आगे चलकर रावण के विनाशकारी निर्णय की जड़ बनती है। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा को उकसाती है, जो विशाल राक्षसी सेना लेकर राम से युद्ध करने आते हैं। राम अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार कर देते हैं, जिससे उनकी अद्भुत वीरता और धर्म रक्षा की शक्ति प्रकट होती है। इस पराजय से रावण के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठती है। वह सीता को राम की सबसे बड़ी शक्ति और कमजोरी मानकर मारीच की सहायता से स्वर्ण मृग का छल रचता है। स्वर्ण हिरण के मोह में सीता के आग्रह पर राम उसका पीछा करने जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ जाते हैं। मारीच राम के बाण से मारा जाता है, लेकिन मरते समय लक्ष्मण को पुकार लगाकर सीता को भ्रमित कर देता है। सीता की चिंता और आशंका के कारण लक्ष्मण भी उन्हें अकेला छोड़ने को विवश हो जाता है। इसी क्षण रावण साधु का वेश धरकर आता है और भिक्षा के बहाने सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने पर विवश कर उनका हरण कर लेता है। सीता हरण का यह दृश्य रामायण का सबसे हृदय विदारक प्रसंग है। रावण जब सीता को आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा होता है, तब जटायु अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसका सामना करता है। वृद्ध होने पर भी वह धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करता है, परंतु अंततः घायल होकर गिर पड़ता है। राम और लक्ष्मण जब लौटते हैं और सीता को न पाकर व्याकुल होते हैं, तब जटायु उन्हें सीता हरण का सत्य बताकर प्राण त्याग देता है। राम द्वारा जटायु का अंतिम संस्कार उनकी करुणा और कृतज्ञता का अद्भुत उदाहरण है। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण कबंध नामक राक्षस का वध करते हैं, जो मरते समय उन्हें शबरी के आश्रम में जाने की दिशा देता है। शबरी से भेंट अरण्य कांड का अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग है, जहां निष्कपट भक्ति और प्रेम के आगे भगवान स्वयं झुक जाते हैं। शबरी के प्रेम पूर्वक दिए गए बेर यह सिखाते हैं कि ईश्वर को भोग नहीं, भाव चाहिए। शबरी ही उन्हें आगे हनुमान और सुग्रीव से मिलने का मार्ग बताती है, जिससे सीता की खोज का नया अध्याय आरंभ होता है। अब अरण्य कांड की घटनाओं को विस्तार से देखते हैं। अयोध्या कांड के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में आकर निवास करते हैं। वे चित्रकूट से निकलकर अनेक ऋषियों के आश्रमों से होते हुए दंडकारण्य पहुंचते हैं। यह वन राक्षसों से आतंकित था और ऋषि उनसे मुक्ति चाहते थे। राम सभी ऋषियों को वचन देते हैं कि राक्षसों से उनकी रक्षा करेंगे और धर्म की स्थापना के लिए वनवास करेंगे। एक दिन शूर्पणखा रावण की बहन राम को देखकर मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम विनम्रता से कह देते हैं कि वे विवाहित हैं और हंसी में लक्ष्मण को सुझाव देते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन वह भी उसे टाल देते हैं। यह देख शूर्पणखा क्रोध में सीता पर हमला करने दौड़ती है। लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। वह घायल होकर रोती बिलखती अपने भाइयों खरदूषण के पास जाती है। शूर्पणखा के कहने पर खरदूषण और त्रिशिरा 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम से युद्ध करने आते हैं। राम अकेले ही उन सब का संहार करते हैं। यह युद्ध अत्यंत भीषण होता है, परंतु राम की वीरता से राक्षसों की हार होती है। यह युद्ध रावण को क्रोधित और चिंतित कर देता है। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन कर रावण को उत्तेजित करती है और सीता हरण के लिए उकसाती है।
रावण अपनी चाल चलने के लिए मारीच से मदद लेता है। मारीच एक सुंदर स्वर्ण हिरण का रूप धारण करता है और पंचवटी के पास राम के आश्रम के समीप आता है। सीता उसे देखकर मोहित हो जाती है और राम से आग्रह करती है कि वह उस हिरण को पकड़े और मारे। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर हिरण के पीछे जाते हैं। मारीच को जब राम बाण से मारते हैं तो वह हे लक्ष्मण हे सीते की आवाज में चिल्लाकर मरता है। सीता यह आवाज सुनकर चिंतित हो जाती है और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती है। लक्ष्मण सीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह छल हो सकता है, परंतु सीता उन्हें कठोर शब्दों में राम की चिंता करने को कहती है। लक्ष्मण सीमा रेखा खींचकर चले जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण एक साधु का रूप धारण कर कर आता है और भिक्षा मांगता है। सीता जैसे ही रेखा पार करती है, रावण असली रूप में आकर सीता का हरण कर लेता है और आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाता है। जटायु एक वृद्ध गरुड़ पक्षी राम के मित्र राजा दशरथ का साथी था। वह रावण को रोकने का प्रयास करता है। वह सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करता है, परंतु रावण उसके पंख काट देता है और वह घायल होकर धरती पर गिरता है। राम जब लौटते हैं तो सीता को न पाकर अत्यंत दुखी होते हैं। वे लक्ष्मण से नाराज होते हैं और दोनों सीता की खोज में जंगल में भटकते हैं। मार्ग में उन्हें घायल जटायु मिलता है, जो अपने अंतिम श्वासों में सीता हरण की घटना राम को बताता है। राम जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सीता की खोज में चलते हुए राम और लक्ष्मण का सामना कबंध नामक राक्षस से होता है। वह दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन राम लक्ष्मण मिलकर उसका वध करते हैं। मरते समय कबंध उन्हें शबरी के आश्रम जाने की सलाह देता है। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। शबरी एक वृद्ध भक्ति भाव वाली स्त्री होती है, जो वर्षों से राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। राम को देखकर वह आनंद से भर जाती है और प्रेम पूर्वक बेर खिलाती है। राम प्रेम पूर्वक उन फलों को खाते हैं। शबरी उन्हें आगे चलकर ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव से मिलने का सुझाव देती है, जो भविष्य में सीता की खोज में सहायता करेंगे। इस प्रकार अरण्यकांड केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि जीवन की गहन शिक्षाओं का संगम है। यह मर्यादा, नारी सम्मान, भक्ति, त्याग और प्रेम के सच्चे अर्थ को उजागर करता है। यह कांड राम के जीवन में आने वाले महासंग्राम की नींव रखता है और किष्किंधा कांड की ओर कथा को स्वाभाविक रूप से अग्रसर करता है।